रिच डैड पुअर डैड बुक शुरू करने से पहले ही बता दूं, इस बुक का ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि है एक अमेरिकन बिजनेसमैन एंड ऑथर। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मिडिल क्लास फैमिली से निकल के कैसे कितने बड़े बिजनेसमैन बने, उसके ऊपर ये बुक लिखा हुआ है और ये बुक टोटली फाइनेंस के ऊपर है। रिच डैड जो कि एक बिजनेसमैन थे एंड पुअर डैड जो कि एक टीचर। पुअर डैड को इसीलिए पुअर डैड नहीं कहा जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा गरीब थे, वो एक हाईली एडुकेटेड टीचर थे। वो अपने डैड को पुअर डैड इसीलिए बोल रहे हैं, वो हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करते थे इतना एडुकेटेड होने के बाद भी। रिच डैड और पुअर डैड दोनों के नजरिया मनी के ऊपर बिल्कुल अलग थे। जिधर पुअर डैड बोलते थे कि मनी ही सारे प्रॉब्लम का जड़ है, उधर रिच डैड बोलते थे कि ज्यादा मनी ना होना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम का जड़ है। इसीलिए जो रिच है वो बहुत ज्यादा रिच हो रहा है और जो पुअर है वो बहुत ज्यादा पुअर हो रहे हैं और मिडिल क्लास हमेशा मनी के लिए स्ट्रगल करते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूँ रिच डैड पुअर डैड पार्ट 2 में। यहाँ पे ऑथर ये बताना चाह रहा है कि जो स्कूल है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के ऊपर एंड प्रोफेशनल जो स्किल है सिर्फ उसके ऊपर ही फोकस करता है, ना कि फाइनेंशियल स्किल के ऊपर। यहाँ पे ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि उनका जो पुअर डैड थे वो भी किसी एक्सपेंसिव चीज़ को देखते थे, तब वो ये बोलते थे कि मैं इसको खरीद नहीं पाऊंगा, लेकिन वहीं पे उसका जो रिच डैड था वो बोलते थे कि इसको मैं कैसे खरीदूँ। रिच डैड ये कभी नहीं बोलते थे कि मैं इसको खरीद नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब हम ये बोलते हैं ना कि हम इसको एफोर्ड नहीं कर सकते, तब हमारा जो ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन वहीं पे अगर हम सोचे कि इसको हम कैसे खरीदें, वहीं पे हमारा ब्रेन उसको पाने के लिए कुछ काम करता है, तो हमारा ब्रेन और ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। इसके ऊपर अलग अलग विचार रखते थे। पुअर डैड बोलते थे जो लोग ज्यादा लकी नहीं होते उन लोगों का केयर करने के लिए जो रिच है उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना चाहिए। वहीं पे रिच डैड बोलते थे कि जो प्रोड्यूस करता है उन लोगों के लिए टैक्स एक पनिशमेंट है और जो प्रोड्यूस नहीं करते उन लोगों के लिए टैक्स एक रिवॉर्ड है। पुअर डैड बोलते थे कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो जैसे तुमको एक अच्छी नौकरी मिल पाए। वहीं पे रिच डैड बोलते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो जैसे तुम एक अच्छा कंपनी खरीद पाओ। पुअर डैड बोलते थे कि मेरा घर ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और एसेट भी। वहीं पे रिच डैड बोलते हैं कि घर एसेट नहीं लाइबिलिटी होता है, और अगर आपका घर ही आपके सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। जो पुअर डैड थे वो बताते कि कैसे एक अच्छे रेज्यूम लिख सकते हैं किसी भी जॉब पाने के लिए। वहीं पे रिच डैड बोलते थे कि कैसे तुम लिख सकते हो एक अच्छा सा बिजनेस एंड फाइनेंस प्लान, जैसे आप जॉब क्रिएट कर सकते हो। ऐसे वीडियो शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड पार्ट 4। पुअर डैड बोलते थे कि उनके लिए मनी कोई मैटर नहीं करता। वहीं पे रिच डैड बोलते मनी ही पावर है। कभी भी आपको ये बोलना नहीं चाहिए कि मनी आपके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि जो हम सोचते हैं हम ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। रिच डैड बोलते थे कि गरीबी और ब्रोक दोनों अलग अलग चीज है, ब्रोक इज टेम्पररी, वहीं पे गरीबी एक्सटर्नल। रिच डैड हमेशा से बोलते थे कि वो पैसों के लिए काम नहीं करता, पैसा उनके लिए काम करता है। तो यही पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। तो अगले वाले वीडियो में हम नया लेसन 1 शुरू करेंगे, जो कि है रिच डोंट वर्क फॉर मनी। तो ऐसे ही स्वागत करता हूँ रिच डैड पुअर डैड पार्ट 5 में। लेसन 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इस पे ऑथर ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको कुछ लाइफ का लेसन सीखना है ना तो उसको बहुत अच्छे से करना भी पड़ेगा। लाइफ का बेस्ट टाइम आता है तब हम मनी के लिए काम करते जाते हैं, मनी हमारे लिए कैसे काम करे ये जाने बिना ही। विनिंग का एक्साइटमेंट से ज्यादा हमें लूजिंग का फियर ज्यादा रहता है। दूसरों को बदलने से अच्छा तुम अपने आप को बदल लो, जो कि बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा दूसरों को बदलने से ज्यादा। ऑथर बोलते हैं कि एंगर, लाभ और पैशन का दोनों का कंबाइन होता है। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।